हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। जीनियस कॉमर्स क्लासेस से मैं आलोक श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में हम जनरल एंट्रीज के बारे में सीखेंगे। शेयर कैपिटल से रिलेटेड जनरल एंट्रीज कैसे बनाई जाती है। पिछले वीडियो में हमने शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा और अब बात प्रैक्टिकल की होती है। जब हम शेयर इशू ऑफ शेयर के प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने शुरू करते हैं तो हमें जनरल एंट्री से शुरुआत करनी पड़ती है। तो कैसे कैसे जनरल एंट्री बनाई जाएगी, आज के वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल यहाँ लेते हैं कि मान लीजिए कोई कंपनी है, वो 1 लाख शेयर इशू कर रही है और इसका ई शेयर जो है 10 रुपीज का है। कोई कंपनी है 1 लाख शेयर इश्यू कर रही है और उस पे एक शेयर की वैल्यू इसने 10 रुपीज रखी हुई है। हमने बताया था पिछले वीडियो में कि 10 रुपए की कॉल कंपनी कई इंस्टॉलमेंट में करती है। धीरे धीरे जैसे जैसे उसको जरूरत होती है वैसे वैसे कंपनी कॉल करती है। सपोज दैट यहाँ 10 रुपए से 3 रुपया पर शेयर वो एप्लीकेशन के समय लेती है। 3 रुपया मान लेते हैं अलॉटमेंट के समय लेती है। 2 रुपया ये फर्स्ट कॉल पर और 2 रुपया फाइनल कॉल पर कॉल करती है। इस तरीके से कंपनी 1 लाख शेयर पे 10 रुपए के हिसाब से कुल 10 लाख रुपए की नीड होती है कंपनी की। और जैसे जैसे कंपनी को जरूरत होती है, पहले वो 3 रुपए के रेट से एप्लीकेशन, यानी 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के रेट से 3 लाख रुपए वो एप्लीकेशन के समय ले लेगी। एप्लीकेशन का पैसा कंपनी एडवांस में लेती है। जो भी कंपनी के शेयर लेने के इच्छुक हैं, जो चाहते हैं कि कंपनी का वो शेयर परचेस करें, कंपनी का शेयर होल्डर बने, उनको एप्लीकेशन मनी जो भी कंपनी ने डिसाइड कर रखी है वो एप्लीकेशन के साथ ही भेजना पड़ता है। तो होता क्या है कि ये एप्लीकेशन का पैसा कंपनी पहले ही ले लेती है, पहले ही उसको मिल जाता है। तो उसके लिए हम यहाँ पे बेसिक एंट्री की शुरुआत करेंगे। एप्लीकेशन की जो पहली एंट्री हम बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट की हमारी पहली एंट्री होती है। बैंक और शेयर एप्लीकेशन, यहाँ पे अमाउंट जो होगा 1 लाख शेयर है, 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से कंपनी ने कॉल किया, तो कुल कितना मिला इनको? 3 लाख। 3 लाख रुपया कंपनी ने रिसीव किया। ये डेबिट का अमाउंट हो गया, क्रेडिट का अमाउंट हो गया। फिर इसको क्या करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन का पैसा है ये कंपनी शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर लेती है। शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करती है, उसकी एंट्री हम बनाते हैं शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, अगर शेयर की कैटेगरी दी हुई है इक्विटी या प्रेफरेंस शेयर, तो शेयर के साथ आप उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। अगर मान लीजिए इक्विटी शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, प्रेफरेंस शेयर है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। यानी जहां भी आपने शेयर रखा हुआ है वहां पे हम एप्लीकेशन या ट्रांसफर करने वाली एंट्री दोनों में अगर शेयर की कैटेगरी दी हुई है तो हम शेयर की कैटेगरी को भी लिखेंगे, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर को भी लिखेंगे। इस तरीके से ये हमारा एप्लीकेशन का एंट्री कंप्लीट हुआ। एक चीज और यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए, जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं। 11th में हमने पढ़ा था कि जब ओनर बिजनेस में कोई पैसा डालता है तो वो उसका कैपिटल होता है। जनरल एंट्री की शुरुआत
जब 11th में हम करते हैं तो जैसे किसी इंडिविजुअल बिजनेस में हम पैसा लगाते हैं तो वो हमारा कैपिटल बनता है और उसके लिए हम एंट्री क्या करते हैं, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, ये एंट्री है। बैंक कैश अकाउंट डेबिट या कैपिटल अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे भी जो शेयर होल्डर है ये कंपनी के ओनर हैं, तो ये जो कुछ भी पैसा लगा रहे हैं ये कंपनी का कैपिटल है, यानी इनका कैपिटल है। तो यही बेसिक एंट्री यहाँ भी करी गई है। देखिए यहाँ पे शेयर एप्लीकेशन यहाँ क्रेडिट है और यहाँ शेयर एप्लीकेशन डेबिट है, तो क्रेडिट से डेबिट ये कैंसिल हो जाएगा। अब एंट्री आपकी बनी के बची क्या, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, सेम एंट्री, वही बेसिक एंट्री करने का तरीका केवल चेंज हो गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहाँ शेयर लग गया, शेयर के रूप में कैपिटल लगा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी बेसिक एंट्री वही है जो हम पहले करते थे, करने का तरीका थोड़ा सा हमारा बदल गया है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। इसके बाद अब ये कंपनी के शेयर होल्डर्स हो गए। अब कंपनी को ये पता चल गया कि 1 लाख में हमारे कितने कौन कौन से शेयर होल्डर्स हैं, उनका नाम पता कंपनी के रजिस्टर्ड में हो जाता है, दर्ज हो जाता है। अब इसके बाद कंपनी को जब फिर नेक्स्ट कॉल की जरूरत होती है तो कंपनी अब कॉल करती है, लोगों को कॉल करेगी, मांगेगी भैया अब अलॉटमेंट का भी पैसा हमको चाहिए, अलॉटमेंट वाला पेमेंट आप कर दीजिए। अब अलॉटमेंट की जब ड्यू करेंगे तो उसकी एंट्री हम बनाएंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट क्या होगा, 1 लाख शेयर पे अलॉटमेंट का अमाउंट कितना है, 3 रुपीज पर शेयर, 3 रुपया पर शेयर के हिसाब से। तो 1 लाख शेयर पे 3 रुपए के हिसाब से यानी 1 लाख इंटू 3, ये हमारा अमाउंट हो जाएगा यहाँ भी 3 लाख। इसके बाद ये पैसा कंपनी को रिसीव हो जाता है, तो रिसीव्ड की एंट्री कर लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, सेम अमाउंट यहां भी आ जाएगा। ये हमारा एप्लीकेशन का हो गया, ये दोनों एंट्री हमारी अलॉटमेंट की हो गई। फिर इसके बाद कंपनी फर्स्ट कॉल करती है, कहती है हमें फर्स्ट कॉल का भी पैसा चाहिए। तो फर्स्ट कॉल के लिए सबसे पहले कंपनी कॉल करेगी, फिर वो पैसा कंपनी को रिसीव होगा। तो कॉल करने की एंट्री हो जाएगी, जब कंपनी कॉल करेगी तो कॉल करने की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब अमाउंट क्या होगा, शेयर हमारे कितने हैं 1 लाख, फर्स्ट कॉल का अमाउंट कितना है 2 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई कर देंगे यानी कि 1 लाख इंटू 2 इक्वल टू 2 लाख डेबिट एंड 2 लाख क्रेडिट। आप ध्यान देंगे तो हर बार जो पैसा दे रहे हैं शेयर होल्डर, ये इनका कैपिटल ही हो रहा है। ये जो बेसिक एंट्री हमने बताई वही एंट्री देखिए हर कंडीशन में हो रही है। जैसे हम यहाँ देखेंगे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये अलॉटमेंट से कैंसिल, फिर एंट्री क्या बची आपकी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही एंट्री है। उसी तरीके से यहाँ भी फर्स्ट कॉल की करेंगे, अब ये पैसा रिसीव होगा, फर्स्ट कॉल मनी कंपनी को मिल जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, अमाउंट सेम होगा, इस तरीके से यहां भी देखिए वही चीज है, शेयर फर्स्ट कॉल टू शेयर फर्स्ट कॉल, डेबिट से क्रेडिट कैंसिल, अब एंट्री आपकी बची बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट सेम। उसी तरीके से जब कंपनी फाइनल कॉल करेगी तो ये फाइनल कॉल की एंट्री भी हम इसी तरीके से करेंगे।
पहले फाइनल कॉल करी जाएगी, फाइनल कॉल मांगी जाएगी कंपनी के द्वारा, फाइनल कॉल ड्यू होगा और ड्यू की एंट्री फिर हम ऐसे बनाएंगे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 1 लाख शेयर है कंपनी का, फाइनल कॉल का अमाउंट 2 रुपया पर शेयर है, 2 रुपीज पर शेयर, मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी 1 लाख शेयर पे हमको 2 रुपीज के रेट से टोटल 2 लाख रुपीज कंपनी रिसीव कर रही, कॉल कर रही है और यही अमाउंट कंपनी को रिसीव भी होगा। फिर ये बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। यहां भी एक सेम एंट्री होगी 2 लाख। इस तरीके से कंपनी फाइनल कॉल कर लेगी। ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है, जिसको बेसिक जनरलिटी ऑफ द शेयर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कहा जाता है। इसमें कुल मिलाकर के 8 एंट्रियां, अगर 4 कॉल है तो 4 कॉल पे कुल मिलाकर के 8 एंट्रियां करती है कंपनी अपने बुक्स में। एप्लीकेशन का 2, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल, हर कंडीशन में 2-2 एंट्री कंपनी के द्वारा करी जाती है। एक बार फिर से हम इस पे एंट्री को ध्यान से देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एप्लीकेशन की अलॉटमेंट के लिए अलॉटमेंट की पहले करेंगे, ड्यू की पहले करेंगे, अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और रिसीव हो रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। फर्स्ट कॉल की करेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन अगर आप करना चाहते हैं, नरेशन तो कंपलसरी है, करेंगे ही। पहली एंट्री में ये पैसा रिसीव हो रहा है तो वहां लिखेंगे बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। दूसरे में ट्रांसफर किया जा रहा है तो बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ ड्यू हो रहा है तो बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू, बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस तरीके से हम एंट्री बनाते हैं। तो मतलब कुल मिलाकर के बेसिक एंट्रियां हमारी यही है। इसी एंट्री के बेस पे पूरा चैप्टर हमें पढ़ना है। आगे और भी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे आपसे। फिलहाल बेसिक एंट्री के बारे में इसकी चर्चा करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि इन शेयर को इशू करने के लिए कुछ एक्सपेंसेस करती है, कुछ खर्चे करती है। शेयर प्रिंट कराएगी, एडवर्टाइज देगी, इस तरह के तमाम प्रकार के एक्सपेंसेस होते हैं। तो फिर हमें एक्सपेंसेस की भी एंट्री कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है, तो एक्सपेंसेस की भी एंट्री हमें बनानी होती है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर हम हमारी सैलरी पे करते हैं, रेंट का पेमेंट करते हैं या अदर किसी एक्सपेंसेस का पेमेंट करते हैं, तो एंट्री हम क्या करते हैं, रेंट कर रहे हैं तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। नॉर्मलिटी हमारी यही है। उसी तरीके से अगर शेयर के इशू पर कंपनी कोई एक्सपेंसेस कर रही है तो उसको हम डेबिट कर देंगे, और कंपनी का जो भी पेमेंट होता है वो बैंक के थ्रू ही होता है, तो बैंक ही लिखेंगे, कैश वहां नहीं लिखा जाएगा। तो यहां हमारी एंट्री बन गई एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये एक्सपेंसेस की एंट्री होगी। अगर रिटर्न ऑफ करने की बात है कि एक्सपेंसेस को रिटर्न ऑफ भी किया गया है, तो क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी होगा, यानी शेयर कंपनी ने प्रीमियम पे इशू करा होगा, तो उसके लिए एक दूसरी एंट्री हम बना लेते हैं इसी के साथ, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट।
किस तरीके से दो एंट्री इसकी भी बन जाती है। क्वेश्चन में अगर प्रीमियम नहीं दिया हुआ है तो केवल पहली एंट्री हम करेंगे, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, और अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है तो इसको रिटर्न ऑफ भी किया जाता है, अप्लिकेशन किया जाता है, उसके लिए एंट्री हो जाएगी सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट। तो इस तरीके से हम ये जनरल एंट्री कंप्लीट करते हैं। एक कंडीशन और मिलती है, कभी कभी कंपनी जो है अंडर राइटिंग कमीशन का पेमेंट करती है। अंडर राइटिंग कमीशन अब क्या है? अंडर राइटिंग कमीशन में होता है कि कभी कभी जो कंपनी को ये डाउट होता है कि मार्केट में हमारे शेयर पता नहीं बिक पाएंगे या नहीं बिक पाएंगे, कम बिकेंगे या ज्यादा बिकेंगे, इस डाउट से बचने के लिए कंपनी क्या करती है, किसी एक मीडिएटर को तलाश करती है, कोई ऐसा मीडिएटर जो कंपनी को ये मतलब सिक्योर करे, सिक्योरिटी दे कि हम आपका शेयर बेच देंगे, पूरा का पूरा बेच देंगे, और अगर नहीं बिक पाया तो हम खुद खरीद लेंगे, उसको खुद खरीद लेंगे। तो वो पर्सन जो बीच में शेयर को बेचने की गारंटी देता है, जिम्मेदारी लेता है, वो जब शेयर को बेचने का काम करेगा तो वो कुछ न कुछ कमीशन लेगा। अगर वो कुछ कमीशन लेता है तो वो अंडर राइटिंग कमीशन कहा जाता है। तो अंडर राइटिंग कमीशन अगर है तो भी क्या है, एक्सपेंसेस है। उसके लिए भी अगर हम करते हैं तो वहां हो जाएगा अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, टू अंडर राइटर। अंडर राइटर मतलब जो मीडिएटर है, उसका नाम अगर दिया होगा तो नाम लिख लेंगे, और नहीं दिया हुआ है तो अंडर राइटर लिख लेंगे। तो अंडर ड्यू की एंट्री हो गई है, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर। फिर इसको हम क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे, किसको, अंडर राइटर को, और पेमेंट किस में करेंगे, कैश में नहीं करेंगे, शेयर में करेंगे, शेयर देंगे उसको। तो जब शेयर पेमेंट करेंगे तो यहाँ एंट्री होगी हमारी अंडर राइटर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इस तरीके से हम ये बना लेंगे। अंडर राइटिंग कमीशन अगर है तो ये दो एंट्री बनेगी, अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडर राइटर, और अंडर राइटर डेबिट टू शेयर कैपिटल। तो इस तरीके से ये इशू ऑफ शेयर कैपिटल के बेसिक एंट्रियां हैं जिनसे हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं। शुरुआत में सारी चीजें आती हैं, इनमें धीरे धीरे आगे जैसे हम बढ़ते जाएंगे और भी चीजें इंक्लूड होती जाएंगी, और भी कंडीशंस आपको मिलते जाएंगे, नई नई टॉपिक्स मिलती जाएगी। अगली वीडियो में हम फिर इस पर चर्चा करेंगे, इसमें और कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती हैं और किस तरीके से और जनरल एंट्रियां इस चैप्टर में बनाई जाती हैं। हमारी नई टॉपिक क्या होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो, तो निश्चित रूप से आप अपने क्लासमेट को शेयर करिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।